मार्केट में बहुत ही फ्रेश शकरकंदियाँ आई हुई हैं और अगर इस मौसम में आपने शकरकंदी का ये मीठा नहीं बनाया तो इसका मतलब है आपने सर्दियों को ठीक से एंजॉय ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने 2 शकरकंदियाँ ले ली थी। मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब शकरकंदियाँ ली थी। उनको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद उनके छिलकों को रिमूव करके हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 कप के करीब दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। दूध ऐड करके हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसका इस तरह से एक पेस्ट बना लेना है। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर आधा कप दूध और ले लिया है और दूध के अंदर हम शकरकंदी का ये सारा पेस्ट ऐड कर देते हैं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है सनी को सरगोधा से, शाजिया को आइलैंड से, फजीला को थैंक्स जाता है साउथ अफ्रीका से और आबिद को कोयटा से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 कप दूध और इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो अब तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बनाकर तैयार कर रही हूँ जो हेल्दी भी होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। 4 to 5 टेबल स्पून आप इसके अंदर चीनी ऐड कर लीजिएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं क्योंकि शकरकंदी भी मीठी होती है तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल मैंने थोड़ा कम रखा है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये जो हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया था इसकी इस तरह से गुठलियाँ बन गई हैं। तो इन गुठलियों को भी हम तोड़ लेते हैं और इसको हमने तकरीबन 1 से 2 उबाल आने तक पका लेना है। आप अपने घर में एक बार ये शकरकंदी की खीर ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी ये खीर बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इलायची पाउडर को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बारीक कुटे हुए बादाम, पिस्ते और यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। तो ये तीनों चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और बाकी की चीज़ें हम ऊपर गार्निशिंग करने के लिए बचा लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं ये जो हमारी मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बनी है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रखने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो जाती है। तो इस तरह से पकाने के बाद 2 से 3 बॉयल आने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से बादाम, पिस्ते और डेसिकेटेड कोकोनट डालकर मैं इसको अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेती हूँ ताकि दिखने में भी ऊपर से बहुत खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।